औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा जी हमारे एलएचवी पार्ट फर्स्ट की बुक है। आज हमने इसका पढ़ना है पेज नंबर 123 से। ये हमारी फ़र्स्ट एड के लेक्चर चल रहे हैं बेटा। ये हमारी एलएचवी पार्ट फर्स्ट की ज़ीरो बुक के नाम से बुक है। तो फ़र्स्ट एड में पिछले हमने देखा सांप अगर काट ले तो क्या करना है और उसकी एंटीविनोम कैसे करना है, यानी उसके जहर का तरियाक कैसे करना है। आज हमने देखना है बेटा स्कॉर्पियन बाइट। स्कॉर्पियन क्या होते हैं? बिच्छू। तो स्कॉर्पियन पहले तो देख लें बेटा बिच्छू होते क्या है। वैसे तो सबने देखे हुए ही हैं। ये है बेटा स्कॉर्पियन। ये देखें, ये ब्लैक कलर के भी होते हैं, बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं और इनके कांटे का पेन इतना शदीद होता है कि ये बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है वो हम पढ़ते हैं बेटा। तो स्कॉर्पियन आर आल्सो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। स्कॉर्पियन जो हैं वो जहरीले भी होते हैं और गैर जहरीले भी होते हैं। इफ़ स्कॉर्पियन स्टिंग्स अ पर्सन, अगर स्कॉर्पियन डंग मार दे किसी शख्स को, स्टिंग का मतलब डंग मारना, ही आर शी, ये स्लैश होती है बेटा फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब होता है या। ही बंदा है तो ही, औरत है तो शी। तो विल गिव द हिस्ट्री ऑफ बीइंग स्टंग बाय समथिंग, वो आपको ये हिस्ट्री देगा कि मुझे किसी ने काटा है, किसी ने डंग मारा है। द पेशेंट विल आल्सो कंप्लेन ऑफ स्वेयर पेन, मरीज़ ये कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा कि मुझे शदीद दर्द है एट द स्टिंग साइट, जहाँ पे डंग लगा है तो बहुत दर्द है। द वाउंड विल बी रेड, ज़ख़म लाल रंग का हो सकता है। एंड देयर में बी ब्लीडिंग, और इसमें से हो सकता है खून भी बह रहा हो। द पेशेंट में शो साइंस ऑफ शॉक, और मरीज़ को कुछ बेहोशी के अलामात भी हो सकती हैं। तो मैनेजमेंट कैसे करनी है अगर बिच्छू काट ले बेटा? अप्लाई कोल्ड, ठंडी, कंप्रेस, प्रेशर वाली, कोल्ड कंप्रेस करें यानी ठंडा दबाव डालें, टू द साइट ऑफ द स्टिंग, जहाँ पर डंग लगा है। फिर ट्रीट फॉर शॉक, और अगर उसको मतलब बेहोशी है तो बेहोशी का इलाज करें। गिव पैरास्टामोल, दर्द ख़त्म करने के लिए पैरास्टामोल दें। रेफ़र टू द हॉस्पिटल इफ़ साइंस आर स्वेयर, अगर अलामात शदीद हों तो इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। ये चार चीज़ें याद रखनी है। ठंडा दबाव देना है, जैसे बर्फ़ वगैरह किसी कपड़े में लपेट के ना कंप्रेस कर देना वहाँ पे। पैरास्टामोल देनी है, बेहोशी के लिए इलाज करना है उसका, और अगर ज़्यादा अलामात शदीद हों तो हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। फिर आ जाएगा इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स। कोई भी हशरात काट लेते हैं, जैसे भेड़ वगैरह होती है बेटा, वैस्प जिसको कहते हैं, तो उनकी कैसे मैनेजमेंट करनी है। बाइट्स एंड स्टिंग्स, काटना और डंग मारना फॉर इंसेक्ट, किसी भी हशरात का जिसमें बीज होगी, शहद की मक्खियाँ, बीज सबने देखी हैं बेटा। एंड स्पाइडर्स, और मकड़ियाँ आर कॉमन, ये कॉमन हैं। देयर यूजली अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग स्टंग, इसमें भी शिकायत होगी, हिस्ट्री होगी कि किसी ने डंग मारा है बाय एन इंसेक्ट, किसी भी हशरात ने। देयर इज़ सेवरल लोकल पेन, स्वेयर, शदीद किस्म का लोकल पेन होगा। द मोमेंट समवन इज़ स्टंग, जो उसकी मूवमेंट करेगा, जो भी शख्स जिसको स्टंग लगा है उसको लोकल पेन होगा हरकत करने पर। द साइट ऑफ द स्टिंग लुक्स रेड, जहाँ पर डंग लगेगा वो जगह लाल नज़र आएगी। स्वोलन, सूजी हुई नज़र आएगी। एंड पेनफुल, और दर्द होगा उसमें। मैनेजमेंट कैसे करनी है? इन केस ऑफ सिंगल बाइट, अगर किसी एक मक्खी वगैरह ने काटा, सिंगल बाइट है, ट्राई टू रिमूव द स्टिंग, अब उसका डंग निकालने की कोशिश करें बाय ब्लेड और नाइफ, ब्लेड से या छुरी से। इन सम ऑफ मल्टीपल बाइट्स, लेकिन अगर ज़्यादा काट लिया है, मतलब काफ़ी सारी बड़े शहद की मक्खियाँ ना पीछे ही पड़ जाती हैं और वो काफ़ी सारी इकट्ठी होकर काटती हैं, 100, 150, 200 मक्खियाँ, तो उनको कहेंगे मल्टीपल बाइट्स। अगर ऐसा हो गया है विद जनरलाइज सिम्टम्स ऑफ शॉक, उसको आमतौर पर बेहोशी की अलामात होंगी। ट्रीट फ्राम शॉक, उसको बेहोशी की ट्रीटमेंट देनी है। ठीक हो गया। गिव पैरास्टामोल फॉर रिलीफ ऑफ पेन, और उसको पैरास्टामोल देना है पेन के रिलीफ के लिए। इफ़ द पेन एंड स्वेलिंग आर स्वेयर, अगर दर्द और सोजिश ज़्यादा हो। और इफ़ देयर आर साइंस ऑफ एलर्जी, या उसको एलर्जी के साइन आ रहे हों। गिव एंटी एलर्जिक देना है उसको। एंटी एलर्जिक क्या होता है बेटा? एविल इंजेक्शन, ये किसी की भी जान बचा सकता है। अभी भी इतना सस्ता है ये कि 20 रुपये में तकरीबन सिरिंज और इंजेक्शन आ जाता है, तो वो लगा देना है। और एड्रेनालिन, या उसको एड्रेनालिन इंजेक्शन दे देना है।
तो ये क्या था, इंसेक्ट बाइट बेटा। फिर आ जाएगा पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। पॉइजनिंग में क्या आपने फर्स्ट एड देनी। पॉइजनिंग कहते हैं जहरीलापन। कोई जहर निगल ले या उसको खुदा न खास्ता किसी वजह से जहर उसकी बॉडी में इंटर हो जाए, जैसे किसी ऐसी जगह पे फंस जाए, कोई गैसें वगैरह थी वहाँ पर और बहुत ज़्यादा उसका दम घुट गया है, गैसें इंटर हो गई हैं, तो उसका कैसे इलाज करना है। पॉइज़न इज़ डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस। पॉइज़न की हम तारीफ़ करते हैं कोई भी ऐसा जुज़ विच कम काज इलनेस, जो कि वजह बने बीमारी की, और इवन डेथ या मौत की वजह बने। व्हेन टेकन इनटू द ब्लड, जब वो खून में चला जाए तो उसको हम पॉइज़न कहते हैं। पॉइज़न इंटर द बॉडी थ्रू द डिफरेंट वेज़। पॉइज़न जिस्म में दाखिल होता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। पहला तरीका बाई माउथ, मुँह के ज़रिए दाखिल होता है। ब्रीथिंग पॉइजनस गैस, सांस के ज़रिए जहरीली गैस अंदर ले जाना। थ्रू इन्फेक्शस एजेंट्स, कुछ इन्फेक्शन एजेंट हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनका भी जहर होता है और वो भी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन, या कुछ ऐसा जहर है जो जिस्म पे लगा उससे जज़ब होकर बॉडी में चला गया। ये 4 तरीके हैं, तो ये आपने जहन में रखने, याद कर लेना बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइज़न। पॉइज़न की आपने क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। पहली क्लासिफिकेशन में आ जाएगा क्रोसिव। क्रोसिव कहते हैं जो जला दे, जैसे तेज़ाब है वो जला देता है, क्रोसिव कहेंगे उसको। दिस डिस्ट्रॉयज द एंड बर्न्स द टिश्यूज़, ये तबाह कर देता और जला देता टिश्यूज़ को। लाइक एसिड्स एंड अल्कलीज़, इनमें एसिड शामिल है और अल्कली शामिल है। जिसकी pH 7 से नीचे होगी वो एसिड होता है बेटा, जिसकी pH 7 से ऊपर 14 तक हो वो क्या होता है, अल्कली होता है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलियाँ हैं जिनकी pH 13, 14, 15 होती है, वो जला सकती हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनकी pH 1, 2, 3 होती है, वो भी शिद्दत से जला सकते हैं। तो एसिड और अल्कलीज जो हैं ये बर्न करते हैं, ये क्रोसिव हैं। फिर आएंगे इरिटेंट्स। इरिटेंट्स कहते हैं लग गए तो खुजली होगी, जलन होगी। दे इरिटेट द टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ को जलन करवाएंगे। काजिंग वोमिटिंग, और इससे उल्टियाँ भी हो सकती हैं। डायरिया, मोशन भी लग सकते हैं। आर इफ़ेक्ट्स ऑन सिस्टम्स, और आपके जो सिस्टम है उन पर असरात कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आर्सेनिक लेड, ये ख़तरनाक होता है बेटा। आर स्नेक पॉइज़न, या सांप का जहर। क्लोरीन और आयोडीन, ये भी जहर होते हैं। क्लोरीन ब्लीचन को कहते हैं बेटा, और आयोडीन पायोडीन में होती है। ये इरिटेंट्स हैं। फिर आ जाएंगे नारकोटिक्स। न्यूरोटिक्स या नारकोटिक्स कहेंगे इनको बेटा। न्यूरोटिक्स कहेंगे दिमाग पर असर करने वाली, नारकोटिक्स भी नशावर। ये न्यूरोटिक्स और नारकोटिक्स एक ही चीज़ हैं। इसमें ओपियम आ गई, अफीम जिसको कहते हैं, अल्कोहल शराब आ गई, ये कहते हैं बेटा। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइज़न करनी है। ये 3 क्लासिफिकेशन होंगी। तो क्लिनिकल सिम्टम्स, अलामात क्या होंगी अगर आपने पॉइज़न ले लिया। द क्लिनिकल सिम्टम्स आर वेरी, क्लिनिकल सिम्टम्स जो है मुख्तलिफ होंगे। ये वेरी जो है VARY वाला वेरी है, ये मुख्तलिफ के लिए आता है बेटा। ये मुख्तलिफ होंगी उसके अलामात, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड, कि किस किस्म का जहर लिया है उस किस्म उस पर इन्हसार करती हैं। एंड अमाउंट ऑफ पॉइज़न, और कितनी मकदार ली है, किस किस्म का था और कितनी मकदार ली है। रिसीव्ड, जो रिसीव की है आपने, तो ये इन्हसार करता है उस पर। तो कहता है ये था लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा करता हूँ बेटा। जो अलामात हैं वो इन्हसार करती हैं कि किस किस्म का जहर लिया और कितनी मकदार में लिया है। फॉलोइंग आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वेरियस पॉइजन्स। मंदरजा झेल जो हैं वो अलामात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जहरों की। उनमें आ जाएगा, कॉमन पॉइज़न में आ जाएगा बेटा धतूरा, या आम लोग पीते हैं, ये डोडे से होते हैं। जमाल घोटा, जिससे मोशन लगते हैं। इन्फेक्टेड और रोटन फूड, इन्फेक्टेड कहते हैं ख़राब हुआ खाना या रोटन गला सड़ा खाना खा लिया आपने। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, और अल्कलीज ले ली, आयरन टैबलेट्स ले ली। आयरन टैबलेट्स ताकत के लिए लेते हैं, ये भी अक्सर औक़ात जहरीली हो जाती हैं। इनकी साइन एंड सिम्टम्स में आएगी वॉमिटिंग, उल्टी हो रही होगी, डायरिया, मोशन लगेंगे, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा। फिर आ जाएंगे बेटा बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स होती हैं नींद आवर नशावर अद्वियात। ओपिएट्स भी अफीम वगैरह। और क्लोरल डाइहाइड्रेट, ये भी नशावर है। डायज़ेपाम, ये सबको ही पता है। वैलियम की टैबलेट आती है बेटा, डायज़ेपाम होता है उसमें, नशावर। सुई गैस किसी ने इनहेल कर ली, सांस के रास्ते अंदर चली गई। एस्प्रिन, डिस्प्रिन भी कभी कभार नशावर बन जाती हैं। स्नेक पॉइज़न या सांप का जहर, ये ले लिए तो ड्रोजीनेस होगी, यानी ऊँघ आएगी और बंदा कॉमे में भी चला जाएगा। ये अलामात बताई जा रही हैं बेटा। तीसरी है स्ट्रॉन्ग अल्कली ले ली, सच एज ब्लीच एंड लाइसोल, जैसे ब्लीचन या लाइसोल ले लिया। ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, इनकी pH 13, 14 और 15 होती है बेटा। बर्न अराउंड द माउथ, मुंह के गिर्द जलन पैदा करेंगे ये। फिर आ जाएगी
स्ट्रैकिनाइन, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, एस्प्रिन, डिस्प्रिन। तो ये अगर आपने ले ली बेटा, कन्वुल्जन्स होंगी, दौरे पड़ेंगे, बेहोश हो जाएगा बंदा। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल दोबारा आ गया, साइनाइड और नाइट्रेट्स, ये अगर आपने ले ली तो इसमें साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस कहते हैं दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से नीलगू, नीले निशान पड़ जाना। फिर आ जाएंगी ओपिएट्स। ओपिएट्स भी अफीम है बेटा, नशा व अद्वियात, इंक्लूडिंग मार्फिन एंड हीरोइन, जिसमें मार्फिन और हीरोइन शामिल है। ये कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स, आपके जो प्यूपल्स हैं इनको सुकेट के रख देंगी, ठीक है, पिन पॉइंट पे ले आएंगी इसको। प्यूपल्स कहते हैं आँख के अंदर जो बड़ा दायरा है ना काला रंग का, उसके अंदर एक और छोटा दायरा होता है, वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा इसमें। और एफिड्रीन, एट्रोपिन, एंटीहिस्टामिन, ये भी कुछ अद्वियात हैं बेटा। ये डायलेटर पीपल, ये जो आपकी पीपल हैं वही काला दायरा जो आँख में है बड़ा, उसके अंदर जो छोटा दायरा उसको ये चौड़ा कर देंगे। ये दिखाते हैं आपको कंस्ट्रिक्टेड पीपल्स और डायलेटर पीपल्स दिखाते हैं। ये देखें बेटा, एक ही पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो छोटा दायरा देख रहे हैं इसका आँख के अंदर, ये छोटा है, और ये देखें ये बड़ा है। तो ये छोटा कंस्ट्रिक्टेड पीपल है, ये बड़ा जो है वो डायलेटेड पीपल है। जो मर जाता है बंदा उसकी डायलेट हो जाती है। इसको अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है, जब रोशनी डाले ना आँख में तो ये छोटी बड़ी हो सकती है, अंदर वाला जो छोटा दायरा काला। तो जिसका ये स्टिल हो जाएगा समझ लो बंदा उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये मुख्तलिफ़ ज़हरों से भी इसके असरात होते हैं। किसी में पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगी, किसी में जो है पीपल डायलेट होगी। ये देखें, ये कंस्ट्रिक्ट पीपल है और ये डायलेट है। तो ये था बेटा। फिर आ जाएगा 8वां एस्प्रीन, जो डिस्प्रीन है। कुछ लोग ज़्यादा डिस्प्रीन खा लेते हैं, उनसे क्या होगा, इंक्रीज़ रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। नॉर्मल रफ्तार होती है 12 से 20 मरतबा कोई भी शख्स सांस लेता है 1 मिनट में, लेकिन अगर ये रफ्तार ज़्यादा हो तो समझ लें इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया एस्प्रीन का। एंड रैपिड पल्स, और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी इसमें एस्प्रीन से। फिर डिजिटैलिस है, डिजिटैलिस डिजॉक्सिन और लेनॉक्सिन इसके केमिकल हैं डिजिटैलिस के। ये एक पत्तियाँ होती हैं बेटा डिजिटैलिस की, इससे दिल का टॉनिक बनता है। अगर ये खा ले तो इरेगुलर एंड रैपिड पल्स, बेहंगम और तेज़ दिल की धड़कन हो जाएगी। दिल की धड़कन भी नॉर्मल रफ्तार 60 से 100 होती है, लेकिन अगर डिजिटैलिस ले लेंगे तो ये बेहंगम हो सकती है। क्लोरोप्रोमाजीन, ये लार्जेक्टिल फिनरगन, ये भी नींद आवर दवा है बेटा। इससे बेजार मसल स्पाम, यानी मसल्स जो हैं वो अकड़ जाएंगे और बेहंगम किस्म का अकड़ाव होगा, ठीक है। फिर कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, शराब होगी, फास्फोरस, अगर ये ले रही तो करैक्टरिस्टिक ऑर्डर आएगी इसकी, एक ख़ास किस्म की स्मेल होगी इसकी, ठीक है। और बॉडी बिल्डर विद मसल्स, वो बॉडी बिल्डर जो मसल्स के साथ हों उनके अंदर ये मसल्स का अकड़ाव हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारा जहर खुद नहीं। फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जर्नल प्रोसीजर क्या है, आम तरीक़ाकार। टेक डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग, इंक्वायर, आपने डिटेल जो है उसकी लेनी है, हिस्ट्री लेनी है कि उसने कौन सा जहर लिया, इंक्वायरी करनी है अबाउट द टाइप ऑफ पॉइजन, कि किस किस्म का जहर है, टेकन जो लिया है, एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉइजन, और कितनी मिकदार में लिया है, एंड अप्रॉक्स, और अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लिया होगा, यानी अंदाज़ा लगाना है। टाइम ऑफ टेकिंग पॉइजन, कितनी देर पहले लिया है, ये टाइम देखना है। फ्राम द रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों से पूछना है। कीप द पेशेंट वार्म, मरीज़ को गर्म रखना है बेटा। ट्रीट फॉर शॉक, उसको बेहोशी की ट्रीटमेंट देनी है विद IV फ्लूइड, और उसको ड्रिप लगा देनी है। IV फ्लूइड कहते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड, ड्रिप लगानी है। अटेम्प्ट फॉर रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्राम द बॉडी, और उसके जिस्म में जो जहर गया है जो अभी जज़ब नहीं हुआ उसको निकालने की कोशिश करें। उल्टियाँ करवाएं या कुछ भी करें, उसको अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन जो है वो निकाल लें। इफ़ द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, अगर मरीज़ जो है वो होश में है तो। इफ़ देयर आर नो बर्न्स, अगर कोई जले का निशान नहीं है। इन अराउंड द माउथ, मुंह के गिर्द, क्योंकि मुंह से ही जहर लिया ना, अगर मुंह के गिर्द कोई जले का निशान नहीं है। एंड नो हिस्ट्री ऑफ एसिड, और एसिड की भी कोई हिस्ट्री नहीं कि उसने एसिड नहीं पिया। अल्कलीज़ या अल्कलीज़ नहीं ली। आर हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन नहीं लिए। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल नहीं पिया, पेट्रोल नहीं पिया, लिक्विड पैराफीन नहीं पिया। तो ये सारी ख़तरनाक चीज़ें अगर ये नहीं ली और मरीज़ होश में है तो देन इंड्यूस वोमिटिंग, तो उससे वोमिटिंग करवानी है ज़बरदस्ती। इंड्यूस वोमिटिंग कहते हैं ज़बरदस्ती करवाना। बाय गिविंग 2 to 3 ग्लास ऑफ वार्म साल्ट वाटर, तो 2 से 3 गिलास उसको गर्म नमकीन पानी देना है। एंड पुटिंग यूर फिंगर्स, और अपनी उंगलियां डालनी हैं। इन द बैक ऑफ थ्रॉट, गले की पिछली जानब हलक में उंगली डालनी है। इफ़ सिरप ऑफ
IP कैक इज़ अवेलेबल। अगर सिर्फ IP कैक मौजूद है, IP कैक सिरप होता है बेटा उल्टियाँ करवाने के लिए, ये सिरप पीते ही उल्टियाँ आ जाती हैं। गिव 15 ml टू चिल्ड्रन, बच्चों को 3 चम्मच पिला दें इसके। 15 ml, 1 चम्मच 5 ml का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मरूजी हो सकती है बेटा। 1 टीस्पून कितने बराबर होता है? 5 ml के, तो 3 चम्मच 15 ml हो जाएंगी। और बच्चों को 4 चम्मच, बड़ों को 4 चम्मच पिला दें, 2 यानी 20 ml टू एडल्ट्स, जवानों को। इंस्टेड ऑफ इंड्यूसिंग वोमिटिंग, ताकि उससे वॉमिट जो है वो इंड्यूस हो सके, ज़बरदस्ती उसको उल्टी आ सके। IP कैक में बी रिपीटेड इन 20 मिनट्स इफ़ द वॉमिटिंग हैज़ नॉट अकर्ड। ये IP कैक जो सिरप था 20 मिनट बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं अगर उल्टियाँ ना आएँ। मेक अ नोट करें ऑफ द हाउ मच एंड व्हेन सिरप ऑफ IP कैक वाज गिवन, कि कितनी देर पहले और कितना सिरप दिया था, कितने ml दिया था, ये नोट करना है। फिर आ जाएगा इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, अगर मरीज़ बेहोश हो, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग, उसको ज़बरदस्ती उल्टी ना कराएं। डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ, उसको मुंह के ज़रिए कुछ भी ना खिलाएं, कोई पानी ना पिलाएं उसको। गिव इन्फॉर्मेशन फ्राम रिलेटिव्स, गेट इन्फॉर्मेशन फ्राम रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों से उसकी इन्फॉर्मेशन लें कि इसको क्या हुआ है। इफ़ इनहेल्ड पॉइजन इन अ गैस, अगर उसका अंदर गया हुआ जहर गैस की सूरत में था। मूव द पेशेंट टू फ्रेश एयर, मरीज़ को फ्रेश एयर में लेके आएँ। कीप द हेड टिल्टेड, मरीज़ का सर थोड़ा ऊंचा रखें। टू द साइड, और साइड की तरफ रखें। टू प्रिवेंट चॉकिंग, कि उसका गला ही कहीं चौक ना हो जाए, बंद ना हो जाए। इन केस ऑफ पेशेंट वोमिट, अगर मरीज़ उल्टी कर रहा था तो अक्सर औक़ात उल्टी की वजह से या हलक में ज़ुबान गिरने की वजह से बेहोश मरीज़ की ज़ुबान हलक में गिर जाती है, उसका गला बंद हो सकता है, तो इसलिए उसका हेड थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा मोड़ के रखें, जैसे करवट दिलाते हैं। गिव माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस दें। इफ़ रेस्पिरेशन स्टॉप, अगर उसकी सांस नहीं आ रही तो उसको सांस दें। मोनीटर ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, मरीज़ का ब्लड प्रेशर मोनीटर करें। वार्म पेशेंट बाई कवरिंग विद ब्लैंकेट और हॉट वाटर बॉटल्स, मरीज़ को कंबल में लपेट कर गर्म करें, या गर्म पानी की बोतलें उसके इर्द गिर्द रखें किसी भी चादर में लपेट के। इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, लोअर बॉडी टेम्परेचर, तो फिर उसका बॉडी टेम्परेचर कम करना है, यानी ठंडा हो तो गर्म करना, गर्म है तो ठंडा करना उसका जिस्म बाई स्पंजिंग के ज़रिए। स्पंजिंग कहते हैं ठंडी पट्टियाँ करना। वैन रेफरिंग टू हॉस्पिटल, जब अगर हॉस्पिटल में रेफ़र करना है मरीज़ को। सेंड अ नोट विद हिस्ट्री, उसको नोट लिख के देना डॉक्टर को, जो हिस्ट्री आपने उसके रिलेटिव से पूछी है कि ये इसने लिया, इतनी देर पहले लिया है। योर फाइंडिंग्स, जो आपने अंदाज़ा लगाया वो लिखनी है। एनी मेडिकेशन गिवन, जो आपने दवाइयाँ दी हैं वो लिखनी है। सिरप ऑफ IP कैक, डेज़ीपाम, सिरप ऑफ IP कैक और डेज़ीपाम जो दिया है वो लिखना है। एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉइजनिंग, और कोई भी और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो जहर से मुतल्लिक आपको पता हो वो नोट डॉक्टर को लिख के देनी है। एनी रिमेनिंग पॉइजन और कंटेनर, या कोई भी बचा हुआ जहर है या उसकी डब्बी, वो भी साथ में भेजनी है। कंटेनर कहते हैं जहर की डब्बी। एनी वोमिटेड मैटर, अगर कोई भी उल्टी उसने की है वो भी भेज देना, वो मवाद। इस सेंट फॉर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, ताकि उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हो सके, अगर पुलिस को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपने देना है उसको। फॉर इंसेक्टिसाइड कहते हैं बेटा जो कीड़े मकोड़े मार दवा है। फर्टिलाइज़र खादें एंड अदर पॉइजन्स, या कोई और जहर एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, जो उसकी जिल्द के ज़रिए जज़ब हुआ है, तो रिमूव ऑल क्लॉथिंग, उसके सारे कपड़े उतार देने हैं। बाथ पेशेंट फॉर द प्रिवेंट फर्दर अब्जॉर्प्शन, और मरीज़ को नहलाना है ताकि मज़ीद जाज़बियत ना हो, क्योंकि उसके कपड़ों को जहर लगा हुआ था। कीप एट रेस्ट इन फ्रेश एयर, उसको साफ़ सुथरी हवा में रेस्ट करवाते रहें। स्पॉन्ज हेड एंड नेक विद कूल वाटर, उसका सर और उसकी गर्दन जो है ठंडे पानी से उस पर पट्टियाँ करें। गिव एज़ मच ए लिक्विड एज़ पेशेंट कैन टेक, इतना ही लिक्विड उसको दें जितना वो ले सकता है। यूज़ ऑफ एंटीडोट, और एंटीडोट कहते हैं जहर का तरियाक, वो देना है बेटा। एंटीडोट्स आर रेमेडीज़, एंटीडोट्स वो तरीक़ाकार हैं, वो रेमेडीज़ हैं। विद न्यूट्रलाइजेज इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन्स, जो जहरीले असरात को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं। इट में भी केमिकल, वो केमिकल हो सकते हैं। केमिकल और फिजियोलॉजिकल, या फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। मैकेनिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जो है तीनों किस्म के हो सकते हैं। मैकेनिकल एंटीडोट क्या है? फाइनली पाउडर्ड चारकोल, पाउडर किया हुआ चारकोल हो सकता है। एग अंडे हो सकते हैं, एग एल्बुमाइन,
एल्बुमाइन प्रोटीन हो सकती है, फैट चिकनाइयाँ हो सकती हैं, एंड ऑयल हो सकता है। बेटा ये क्या है आपका मैकेनिकल एंटीडोट। अगर ये आप खिलाएंगे चिकनाइयाँ वगैरह, जो अंदर जहर है चिकनाइयाँ उसको जज़ब होने नहीं देती, ये मैदे के गिर्द जो है ना चिकनी दीवार बना देती हैं चिकनाइयाँ वगैरह ऑयल, और उसको मज़ीद जज़ब नहीं होने देंगी। तो ये क्या कहलाएगा मैकेनिकल एंटीडोट। फिर आ जाएगा केमिकल एंटीडोट। बेटा एसिड्स ऑफ फॉर अल्कलीज, एसिड देंगे अल्कली के लिए, ये उलट होता है बेटा। अल्कली का उलट एसिड है, एसिड का उलट अल्कली है। तो अल्कली लिया तो एसिड देंगे, और अल्कलीज फॉर एसिड है, एसिड लिया तो अल्कली देंगे, ये उलट है। तो ये इसके जहर को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यानी कि जैसा कि अगर उसने तेज़ाब पी लिया है ना तो उसको दूध पिला दें, ये दूध जो है ना वो थोड़ा अल्कलाइन है और उसकी ना पीएच नॉर्मल हो जाएगी, नुकसान से कम हो जाएगा। विनेगर फॉर कास्टिक सोडा, ये याद करना है बेटा। कास्टिक सोडा अगर किसी ने खा लिया तो उसके लिए सिरका दे देंगे, उसका उलट है। तो इसको हम कहेंगे केमिकल एंटीडोट। फिर आ जाएगा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, तबी एंटीडोट कहेंगे, ये जहर का त्रियाक विच प्रोड्यूसेस अपोजिट इफेक्ट इन द बॉडी, जो जिस्म में उलट असर करता है टू द पॉइजन जहर से। एग्जाम्पल के तौर पर एट्रोपिन और फाइसोस्टिग्माइन, ये जो हैं उलट असर करते हैं बेटा, एंटी कोलिनेस्टर्स एजेंट्स हैं, एंटी कोलिनेस्टर्स एजेंट है इनको कहते हैं, ये उलट असरात करते हैं, यानी जहर का असर ख़त्म कर देते हैं। फिर आ जाएगा अगर कोई ना पता चले कि क्या देना है, ये यूनिवर्सल एंटीडोट हैं यानी कुदरती एंटीडोट, ये तो लाजमी दे दें। व्हेन द सोर्स ऑफ पॉइजन इज़ नॉट नोन, जब आपको पता ही ना हो कौन सा जहर लिया है, द कम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग इज़ यूज, मंदर झील चीज़ों का मिलाप बना के दे दें एज यूनिवर्सल एंटीडोट, जो कि कुदरती अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एंटीडोट है। 2 पार्ट्स ऑफ पाउडर चारकोल, 2 पार्ट्स आपने यानी 2 चम्मच समझ लें पाउडर चारकोल लेना है। 1 पार्ट ऑफ टैनिक एसिड स्ट्रॉन्ग टी, यानी 1 पार्ट टैनिक एसिड लेना है इसमें, और 1 पार्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और 1 हिस्सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना दें, ठीक है। 1 टेबल स्पून ऑफ अबव मिक्सचर ऑफ एंटीडोट इज़ इन अ ग्लास ऑफ वाटर रिपीटेड वंस और ट्वाइस, ये ऊपर वाला सारा एंटीडोट बना के 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के दे दें, और इसको 1 या 2 मरतबा रिपीट करवाते रहेंगे। तो ये बेटा एंटीडोट है, ठीक हो गया। ये यूनिवर्सल एंटीडोट, अगर कोई पूछ ले यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है तो ये आपने तीनों बता देने हैं। ये आज का टॉपिक बहुत अहम था, आसान भी था, ये चीज़ें याद करनी है बेटा। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर शौक़ में। शौक़ क्या होता है, बेहोशी, ठीक है। बल्कि ये भी थोड़ा सा पढ़ा दूँ फिर अगला शुरू हो जाएगा। शौक़ क्या होता है, बेहोशी नहीं, ये जो है ना ये अगले लेक्चर में ही पढ़ाएंगे बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।